क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए थे हम। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट। जो ये इक्वेशन है इनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 पार्ट फर्स्ट। गिवन इक्वेशन गिवन है, इसको स्टेटमेंट बनाना है। जैसे p + 4 = 15, इसको हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो स्टेटमेंट क्या किया, p में कितना ऐड किया हमने 4, तो लिखेंगे इफ वी ऐड 4 into p then it is 15, ऐसे लिखना। अगर आप 4 को p में ऐड करो तो वो 15 हो जाता है। इस तरीके से हमने स्टेटमेंट लिखनी है। सर ऐसे भी लिख सकते हैं p added to 4 gives you get 15। हाँ, you get 15, ऐसे भी लिख सकते कैसे भी बना के लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का कोई और पार्ट जो तुम्हें लगता हो कि ये नहीं लिखा जाएगा, जिसमें थोड़ा सा डाउट हो, बोलिए कोई और पार्ट। सर फिफ्थ 3/5 m = 6। 3/5 है ना ये। यस सर। हम लिखेंगे स्टेटमेंट में 3/5 of a number of m is 6। 3/5 of m is 6। m का 3/5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, सर 8 बता दो एक बार। 8 देखो, p/2 + 2 = 8। इसमें 2 ऐड कर रखा है और p का हाफ कर रखा है ना, तो लिखेंगे इफ p is divided by 2 and add 2 gives 8, या लिखेंगे if we divide p by 2 and add 2 we get 8। ऐसे अगर हम p को 2 से डिवाइड करें और उसमें 8 ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है, 2 ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है, 8 आता है। इसको स्टेटमेंट लिखना है। समझ गए? यस सर। और कोई पार्ट बताओ भाई, सागर, हिमांशु, विशाल, कोई और पार्ट भाई, मुस्कान, तरुण, कोई और पार्ट? नो सर। कर लोगे? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो इसमें हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। स्टेटमेंट से क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। एक बार ध्यान से समझना क्या इक्वेशन स्टेटमेंट है। इरफान says that he has 7 marbles। देखो इरफान ने क्या कहा, she had 7 marbles, उसके पास 7 मार्बल्स हैं। मोर देन, किससे ज्यादा है, मोर देन मतलब ज्यादा, 7 मार्बल ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 5 times the marbles परमीत हैज। जितने परमीत के पास मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा मार्बल्स किसके पास हैं, इरफान के पास। ये लाइन जिसके समझ में आ गई उसका आंसर आ गया। इरफान ने क्या कहा, he had 7 marbles, मतलब उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, किससे ज्यादा है, more than 5 times the marble परमीत है। परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उसके 5 टाइम से 7 ज्यादा मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है। अब मान लीजिए
परमीत के पास 2 मार्बल होते, कितने मार्बल होते? 2। इरफान के पास कितने मार्बल होते? पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल। परमीत के मार्बल का 5 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स 10, और उससे 7 ज्यादा, तो कितने हो गए? 17। 17 प्लस 7 कर देंगे। 17। तो इस तरीके से अब हमने इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। लेट परमीत हैज, कितने मार्बल है परमीत के पास? m मार्बल। कितने मार्बल? m मार्बल। तो इरफान के पास क्या होंगे? देन इरफान के पास कितने होंगे? 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल। इसका 5 टाइम्स करो, 5m मोर देन 7, 7 ज्यादा, तो ये आ गया प्लस 7 आ गया। अब आगे बढ़ो, क्या कहे? इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास तो 37 मार्बल है। ये भी इरफान के पास के मार्बल हुए। एंड इरफान हैज 37 मार्बल्स। इसने बता भी दिया इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, और हमने निकाल लिया, दोनों चीज होगी। अब ये मार्बल और ये मार्बल क्या होंगे? इक्वल होंगे ना? यस m की वैल्यू निकालनी है। निकालनी भी नहीं हमने। सो 5m प्लस 7 इक्वल टू 37। इतना क्वेश्चन करना तुमने बस। एक बार हमने अपनी तरफ से जो इसने स्टेटमेंट दी उससे इरफान के मार्बल्स निकालने हैं, एक बार इसने जो इरफान के मार्बल दिए वो लिखने हैं। दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से भी वही मार्बल आएंगे, इसने जो दिए वो भी यही है। ठीक है, समझ गए? फिर इतना ही करना है। हाँ, इतना ही करना है, इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है। कर लोगे इसको? यस Yes, सर। sir. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 क्वेश्चन का पार्ट 2। इसने क्या कहा? लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिता है वो 49 ईयर ओल्ड है, 49 साल के हैं, उनकी एज है, कितनी एज है? 49 ईयर्स। he is 4 years older than 3 times of लक्ष्मी एज। वो लक्ष्मी की एज के साथ उनका रिलेशन क्या बताया है? he is 4 years older, 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं? 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से कितने साल बड़े हैं वो? 4 साल बड़े हैं। हमने यहां से इक्वेशन बनानी है उसके फादर की 3y + 4। उसके फादर की एज की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले लक्ष्मी की एज माननी पड़ेगी। लेट लक्ष्मी एज कितनी होगी? सर y ईयर। y ईयर। देन लक्ष्मी फादर्स एज कितनी होगी? 3 टाइम्स 3y 4 years older than 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से कितने साल ज्यादा है? 4 years। ये आ गई? यस yes सर। sir। अब उसके बाद, और लक्ष्मी फादर एज है कितनी? लक्ष्मी फादर एज कितनी है? सर 49। सर 49। ये भी लक्ष्मी के फादर की एज है, ये भी लक्ष्मी के फादर की एज है। क्या एज कम ज्यादा हो सकती है? एज तो सेम रहेगी ना, तो लिख देंगे। Yes, यस सर। दोनों की एज को क्या रख दो? दोनों एज को इक्वल। तुम्हारी इक्वेशन बन गई। ओके सर। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट। The teacher tells The teachers tell the school class that highest marks obtained by a student in his class
टीचर्स ने बताया कि जिस टीचर ने बताया क्लास में कि जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ना, हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं वो नहीं बता, कितने आए हैं वो भी नहीं बताया, एक रिलेशन बताएगा कि कैसे आए हैं, कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। जितने लोएस्ट मार्क्स हैं सबसे कम जिसके आए हैं और सबसे ज्यादा जिसके आए हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशन बताई कि जो सबसे कम मार्क्स है उसका अगर हम क्या करें, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस करें और उसमें कितना ऐड कर दें, 7 प्लस 7, तो वो किसके मार्क्स बन जाएंगे, हाईएस्ट के मार्क्स बन जाएंगे। क्या क्या कैसे बताया कि जो लोएस्ट नंबर है ना किसी बच्चे के जो लोएस्ट मार्क्स हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, उसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स एंड प्लस 7, और उसमें 7 ऐड करना है, वो किसके मार्क्स बन जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे वो, हाईएस्ट मार्क्स बन जाएंगे। समझ गए। मान लिया यस किसी सर। के लोएस्ट मार्क्स 5 नंबर थे तो हाईएस्ट कितने होंगे, पहले उसका ट्वाइस करो 10 और फिर प्लस 7 करो तो कितने मार्क्स हो गए हाईएस्ट, 17। तो 17। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे लेट लोएस्ट मार्क्स इज एल, लेट लोएस्ट मार्क्स कितने, एल, कितने मार्क्स है लोएस्ट, एल, देन हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट क्या होंगे, इसका पहले 2 टाइम्स 2l प्लस यस सर। 7, तो ये हाईएस्ट मार्क्स हो गए। यस सर। टाइम्स करके उसमें कितना ऐड करना हमने, 7 ऐड करना है, और फिर इसने हाईएस्ट स्कोर दे भी रखा है, एंड हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87, ये भी हाईएस्ट मार्क्स, ये भी हाईएस्ट मार्क्स, दोनों इक्वल होंगे, सो यस l plus 7 equal to 87, ये इक्वेशन पड़ गई हमारी। ठीक है, समझ गए, समझ गए। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4th, and in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle, let the base angle is b degree, remember that sum of triangle is 180 degree। isosceles triangle का पता है क्या होती है, यस सर, जिसकी दो साइड से दो साइड इक्वल हो। दो साइड इक्वल हो। इसने कहा कि वर्टेक्स एंगल है ना जो, वो बेस एंगल का ट्वाइस है। अब ये दोनों बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल कौन से होते हैं, ये वाले और ये वर्टेक्स, वर्टेक्स एंगल तो कोई सा भी हो सकता है, हम मान के चल रहे हैं कि वर्टेक्स एंगल ये है, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों साइड अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। जोन सी दो साइड इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब इस बेस एंगल को हमने क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x, तो ये वर्टेक्स एंगल क्या है, 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2x, ट्वाइस लिख रखा है ना इसने, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, बेस एंगल का डबल है। तो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो, लेट बेस एंगल इज, बेस एंगल x, देन वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 2x, इसने दिया है ट्वाइस, और एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सर 180। सर 180। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ऑल साइड, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखा जाएगा, तीनों एंगल का सम लिख दो, x plus 2x, ये लिखा जाएगा, इक्वल टू यस 180, 180। x plus 2x कितना हो जाएगा, सर 4x। तो 4x इक्वल टू 180, ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी।
कर सकते हो इसको? Yes, sir. Yes, समझ sir. गए? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद 4.2 निकालो। 4.3, 2 नहीं 3। 4.3 में तुमने बस इक्वेशन सोल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना। जैसे फर्स्ट में क्या है, 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट गिवन इक्वेशन, वो चार चीजें याद रखना, जो प्लस में और माइनस में, जो माइनस में प्लस में, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2, ये इक्वेशन है। इसको सोल्व कैसे करोगे? 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ये 5/2 एक नंबर है किस चीज में? इधर सर प्लस में, Divide उधर जाके सर माइनस में। minus में. इस 2 को अकेला नहीं ले जा सकते। कहीं कहीं कोई बच्चा ये कहती है 2 डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में तब माना जाएगा जब दोनों के डिवाइड में हो, कंप्लीट के डिवाइड में हो। अकेला ये तो 2 के नीचे तो है ही नहीं, तो ये डिवाइड में नहीं माना जाएगा। ये 5 के साथ माना जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। अब दोनों का एलसीएम 2 आ गया, सब्ट्रैक्ट प्लस एलसीएम लेके करते हो यस सर। Yes, sir. तो 37 माइनस 5 कितना आ गया? 32। 32/2, 2 से किया कितना आ गया? 16। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में सर। Divide 16/2 कितना आंसर आ गया? 8। कितना आंसर आ गया तुम्हारा? सर 8। 8। ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन का कोई और पार्ट बोलिए। no, sir. सारे कर लोगे? यस सर। अरे पूछ लो एक पार्ट। कोई एक पार्ट पूछ लो, कोई किसी बच्चे ने पूछना हो तो। बाकी पार्ट कर लोगे? सर आई करवा दो। आई करवा दे। 3l/2 इक्वल टू 2/3। देखिए 3l/2 इक्वल टू 2/3, ये 2 पूरे के डिवाइड में है, Yes, sir. उधर जाके मल्टीप्लाई में। 2/3 मल्टीप्लाई 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा या नीचे होगा? सर ऊपर। 4/3 आ गया। यस सर। ये 3 किस चीज में है? सर मल्टीप्लाई में। उधर जाके सर डिवाइड में। डिवाइड मतलब नीचे लिखा जाएगा। Yes, sir. तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 4/9। कितनी आ गई? 4/9। 9। और कोई पार्ट No, sir. कर लोगे? बाकी पार्ट Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही कार्य है तुम्हारा। बाय सर। Okay.